वेरी गुड मॉर्निंग बेटा रक्षा। अपूर्वा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकेश। गुड मॉर्निंग सुधीर। गुड मॉर्निंग राहुल। चलिए बेटा, तो फटाफट से आप मुझे बताइए कि लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है वो कर रहे थे हम। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर हमने जो बार डायग्राम थे वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद में हम पाई चार्ट जो है, पाई डायग्राम, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आपको बताया भी था कि पाई डायग्राम के अंदर हम कैसे डेटा को अरेंज करते हैं और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो एक पर्टिकुलर एक डायग्राम भी बनवाया था मैंने आपको। ठीक है, तो पाई डायग्राम जो है उसकी क्या आपने मीनिंग लिख ली थी? क्या मीनिंग लिखवा दी थी मैंने आपको पाई डायग्राम की? ठीक है, तो ऐसा करिए, सबसे पहले आप पाई डायग्राम का जो मीनिंग है वो लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग डाल लीजिएगा पाई डायग्राम। ठीक है, और वो लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, पाई डायग्राम इज अ सर्किल पाई डायग्राम इज अ सर्किल which is divided into various section which is divided into various section। आगे लिखिए, इन दिस पाई डायग्राम in this pie diagram firstly the data will be converted into degree firstly the data will be converted into degree form। Firstly the data will be converted into degree form and thereafter and thereafter and thereafter the data will be arranged and thereafter the data will be arranged in a circle in a circle। ठीक है, आगे इसमें और लिखिए, द टोटल ऑफ द डिग्री द टोटल ऑफ द डिग्री द टोटल ऑफ द डिग्री of all the angles of all the angles
of all the angles formed formed at the center of circle, formed at the center of circle. At the center of circle is 360 degree. लिख लिया आपने? तो आप देखिए बेटा, आपको इसको डेटा को अरेंज करना है। इसके लिए आप पर्टिकुलर कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप ले लीजिए। ठीक है, तो एक टेबल बनाइए जिसके अंदर देखिए सबसे पहला कॉलम देखिएगा। यहाँ पर सभी बच्चे, इस टेबल के अंदर सबसे जो पहला कॉलम है वो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, स्टेटस। स्टेटस, फिर ले रहा हूं मैं पॉपुलेशन, फिर ले रहा हूं मैं परसेंटेज। क्या ले रहा हूं मैं? परसेंटेज। तो स्टेटस की बात करें, स्टेटस, स्टेटस पॉपुलेशन परसेंटेज और डिग्री। एक और कॉलम बना लीजिएगा आप, डिग्री। तो देखिए आप, सबसे पहले मैं स्टेटस के अंदर लिख रहा हूं मार्जिनल वर्कर। मतलब एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं अपन। एज सच आप कुछ भी यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यही ले, आप और कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मार्जिनल वर्कर की बात करें तो वो टोटल कितने हैं? 12। ठीक है, और मेन जो वर्कर हैं आपके, मेन जो वर्कर हैं वो कितने हैं? 36। मेन जो वर्कर है वो कितने? 36। और जो नॉन वर्कर है आपके, नॉन वर्कर है वो है 73। अब वैसे तो देखिए आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। 73 की जगह आप ले लीजिए कितना, 72 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 72। 72 लिख लेना। कितना लिख लेना? 72।
टू। अब सबसे पहले तो मैं, यदि आपको इसको परसेंटेज में 72 लिख लीजिएगा, परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करने के लिए करूं परसेंटेज में, तो क्या कर सकते हो क्या आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट? बताइए। अगर मैं आपको कहूं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो क्या परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो ना? यस। रक्षा कह रही है बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो बता सकते हो कितनी कितनी परसेंटेज आएगी इसकी? वाह, देखो, अपूर्वा ने कहा 9.9। बहुत बढ़िया बेटा अपूर्वा। गलत है ये। गलत है बेटा अपूर्वा। बुक में से चीटिंग करके लिख लिए बस 9.9। रक्षा आप बताओ बेटा। रक्षा आप बताओ। यस, देखिए, दिस इज करेक्ट आंसर। रक्षा का जो आंसर है ना वो करेक्ट है। इसने करके देखा है फिर बताया है। और आपने, बस, मुझे पता है चीटिंग करने में नंबर वन हो तुम। देखो सेकंड आंसर भी आ गया। सेकंड आंसर भी आ गया 30%। नहीं बेटा, कुलदीप, 10, 30 और 60 आंसर ये सही है। 12, 30, 60 गलत है। यस, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया हमारा डेटा। पहले तो ये बताओ कि, हाँ आप सही है बेटा कुलदीप। मुझे ये बताओ, देखो कुलदीप का आंसर आ गया, रक्षा का आ गया, अपूर्वा कर रही है। इनके अलावा और भी बच्चे हैं, तो क्या उनको आया या नहीं आया पहले तो ये बताओ, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अगर नहीं आया तब तो फिर मैं बताऊं। राहुल, और कौन है, सुधीर, राकेश। आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। कुलदीप का तो खैर आ ही गया था। राकेश और ये, क्या नाम है इसका, राहुल। राकेश एंड राहुल, प्लीज गिव मी द आंसर। राकेश। राहुल ने कहा सर नहीं आया। चलिए, राहुल बेटा सुनिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले आप क्या करिए, 12, 36 और 72 इनका टोटल लगा लीजिए। इनका टोटल कितना आया?
अरे बुक से कोई मतलब नहीं है बेटा राहुल, बुक में छोड़ दो। मैं तो जो चीज करवा रहा हूं आपको ये मानते हुए करवा रहा हूं कि आपके पास बुक नहीं है। जिसके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये ऐसे करवा रहा हूं आपको कि आपके पास बुक नहीं है, इस तरीके से करवा रहा हूं। जो चीजें हैं वो आपको लिखवा भी रहा हूं, और बाकी जहां पर मुझे एग्जाम्पल देना है वहां पे एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। ये देखो बुक से कर रही थी ये अपूर्वा, जो बस चीटिंग खोर एक नंबर, बस आंसर जो है वो बुक का देती है। तो देखो अब इनका टोटल कितना हुआ, 120। अब इनका परसेंटेज यदि हमको निकालना है तो इसका वर्किंग नोट देखना, 12 का वर्किंग नोट आप देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। देखो इसके लिए जो वर्किंग नोट है ना 12th का, पहले का 10% जो आया वो कैसे आया, इसका वर्किंग नोट देखिए आप। देखो 12 है 120, इस तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे, 12 वन जा, जीरो से जीरो, कितना आ गया 10%। हमेशा परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है, तब जाके वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने भी क्या किया, 120 का 12 रुपीज जो है, 120 का जो 12 नंबर है वो कितना परसेंट है, 120 का 12 कितना परसेंट है। तो उसके लिए वर्किंग नोट देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 12 अपॉन 120 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही यदि 36 का करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 36 अपॉन 120 इंटू 100। तो इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तब 30%, 30% आ जाएगी इसकी। और ऐसे ही 72 का करोगे तो 72 अपॉन 120 इंटू 100, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 60%, जो कि ये आ गई। तो बताइए परसेंटेज में कन्वर्ट करना आया है क्या। चलिए, अब जब देखिए आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया किसी भी वैल्यू को, तो आपको इसका मतलब उस वैल्यू को डिग्री में भी कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए, बिल्कुल आसान है। आई क्या बात समझ में। तो अब हम हमारी इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, और सेम तरीका यही अपनाएंगे। देखिए 100 जो है ना आपका 100, उसका 10 जो है वो कितना परसेंट है वो तो हमने निकाल लिया 10, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिए 10 अपॉन 100 इंटू 360। देखिए जब भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमें यहाँ पे 360 से इंटू करना पड़ेगा।
क्योंकि जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो 100 से इंटू किया, और जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे इंटू करना है? 360 से। तो 0 से 0, 0 से 0 कितना आया? 36%। तो ये कितना है? 36% नहीं है, 36 डिग्री। 30 को करेंगे हम यहाँ पर तो कितना होगा? 0 0 0 0। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 10, 108। 108 डिग्री। और यहाँ पर 60 का करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21। 216 डिग्री। 216 डिग्री। 216 डिग्री। बताइए, समझ आया क्या? ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो डेटा है, यस, इसका टोटल लगा दो। जैसे कि रक्षा ने कहा कि सर टोटल लगा दीजिए। ये लो, 216 डिग्री, इसका टोटल लगा दो 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो बस सर्किल में हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। सर्किल में इसको क्या कर देंगे? प्रेजेंट कर देंगे। तो आई थिंक, आई होप कि आपने टेबल तो बना ली होगी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ये टेबल तो बना ली ना आपने? तो देखिए आप, चलिए। तो अब देखिए, ये क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है। ये इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है। और हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे ले लो। ये तो कितना हो गया? 36 डिग्री। ये तो हो गया मार्जिनल वर्कर। ये कौन हो गए? मार्जिनल वर्कर। ठीक है। और 108 जो है, उसमें आप देख लीजिए, जैसे ये 108 है, ये है 108 डिग्री। ये कौन है इसके? मेन वर्कर। और बाकी का जो पोर्शन है,
बाकी का जो पोर्शन है वो है नॉन वर्कर। वो कितने हैं? 216 डिग्री। कितने हैं? 216 डिग्री। और ये कौन हो गए आपके नॉन वर्कर। तो देख लीजिए आप, हमने क्या किया, इस तरीके से। क्या कह रहे हो बेटा पूर्वा? अच्छा, उनको कह रहे हो। मतलब आपको जो फाइनल जो आंसर है, क्योंकि हमको डेटा को रिप्रेजेंट किस में करना है, पाई में। और पाई में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिग्री के फॉर्म के अंदर करते हैं। तो इनकी डिग्री जो है वो ये दिख रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अब एक बार देखो, डायग्राम को देखते ही हमें तुरंत ये पता चल गया कि एक तो हमने टेबल में लिखा था, तो टेबल से ज्यादा अभी अभी हमने ऊपर टेबल बनाई थी ना, टेबल से ज्यादा हमें समझ किस में आ रहा है, इस पाई डायग्राम के अंदर आ रहा है। तुरंत एक नजर में ही देखते ही हमें समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है, नॉन वर्कर का। उससे कम किसका है, मेन वर्कर का। सबसे कम किसका है, मार्जिनल वर्कर का। ये लो, तो हमने तीनों में कंपैरिजन कर लिया ना, देखते ही। तो इसको देखते ही समझ आ गया। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और आई बात समझ में? तो अब हमारा जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक था वो बेटा टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। का हेडिंग आप मेरे को बता दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ये टॉपिक आप मेरे को बताइएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। ओके। रक्षा बेटा, अकॉर्डिंग उसमें जो टाइम टेबल दे रखा है ना, वो 10 से 10:55 दिया हुआ है। लेकिन अपनी जो क्लास है इको की, अकाउंट्स की क्लास, तो 1 आवर की रहेगी, वो तो सुबह 9 बजे से। लेकिन ट्वेल्थ की भी इको का टाइम और आपकी इको का टाइम, दोनों का जो टाइम है वो 35 तक ही रहेगा। ठीक है। ठीक है रक्षा। ओके। होमवर्क तो बेटा जितने भी चैप्टर करा दिए अभी तक उन सभी को लर्न करो। क्लासिफिकेशन संडे भी आ रहा है बीच में, क्लासिफिकेशन का, और कलेक्टिंग और कलेक्शन ऑफ डेटा, इंट्रोडक्शन, ये सारे करा दी। कम से कम 4 चैप्टर हो गए, 4 या 5 चैप्टर। ओके बाय।